सबों को जय श्री दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज चालीसा कल ख़त्म होने वाला है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से उपवास और विनती प्रार्थना परहेज किए होंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग इस बार अच्छी तरह से चालीसा मनाए होंगे, अच्छी तरह से विनती किए होंगे और पास का पर्व नज़दीक है। हमारे प्रभु यीशु जीवित हो जाते हैं। हुए थे 2000 साल पहले और उसी की याद में हम लोग इसे मनाते हैं। हमारे ईश्वर एक जीवित परमेश्वर है जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी चीज़ लेके आया हूँ, छोटा सा पाठ लेके आया हूँ। दोस्तों, हम जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं, बहुत सारी समस्याओं से परेशान रहते हैं। हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस, हो सकता है कि शारीरिक बीमारियां या फिर बहुत कुछ। ये शायद किसी किसी को बेरोजगारी की वजह से या फिर उतनी इकोनॉमिक की अर्निंग नहीं होने या फिर घर में शांति की कमी, हर रोज़ लड़ाई झगड़े होना, किसी के पर फैमिली मेम्बर का नहीं सुनना या फिर कोई फैमिली मेम्बर या फिर आप ही शराब के नशे में धुत हैं या फिर किसी और भी विचार में पड़े हुए हैं। आप निकलना चाहते हैं, फिर निकालना किसी को चाहते हैं, निकल नहीं पाते हैं। हम लोग इन सारे उधेड़-बुन में हम लोग कभी-कभी सोचने लगते हैं कि आखिर ईश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है। हम लोग अपना विश्वास खोने लगते हैं। हम जीवन में परेशानी में गिरने लगते हैं। हमें लगता है कि हम आगे क्या करेंगे, इसके आगे और क्या करेंगे। हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है, कौन रास्ता गलत है, क्या हमने जीवन में सही मार्ग अपनाया या फिर हम लोग जो कर रहे हैं वो सही रास्ता अपना रहे हैं। क्या ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा? क्या हम पापी तो नहीं जो ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनना नहीं चाह रहे हैं? तो मैं कहूँगा दोस्तों, हर इंसान पापी है। प्रभु यीशु को छोड़ के कोई भी, प्रभु यीशु ईश्वर भी थे, इंसान भी थे, तो वो दोनों रूप में थे। तो प्रभु यीशु को छोड़ के कोई भी इंसान पवित्र नहीं है। हर इंसान गिरता है, खड़ा होता है, फिर गिरता है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को बचाने के लिए आखिर प्रभु यीशु को मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है? मुक्तिदाता इसलिए नहीं कि उस समय यहूदियों को बचाने के लिए, फिर उनको वचन सुनाने के लिए। मुक्तिदाता पूरे संसार के हैं दोस्तों, वो सारे संसार के हैं। उन्होंने अपना रक्त बहाकर सभी के पापों के पश्चाताप किया। उन्हें सारे हम सभी लोगों के या फिर हमारे बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है उन सभी लोगों के पापों को अपने ऊपर लिया। उन्होंने कोड़े खाए, उन्हें क्रूस पर मरे, क्योंकि ईश्वर हर ईश्वर न्यायी है, साथ में दयालु है। ये न्यायी और दयालु एक ही इंसान नहीं हो सकता। अगर न्याय अलग चीज़ है, अगर न्याय में करने जाइएगा तो दयालुपन हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन पिता ईश्वर ने साबित करके दिखाया कि न्याय और दया दोनों साथ चल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो पाप करेगा उसे सज़ा तो मिलेगी, लेकिन उस सज़ा के लिए उन्होंने प्रभु यीशु को चुना।
सजा के लिए अपने ही पुत्र को, जिसे वो अत्यधिक प्यार करते थे, उन्होंने चुना, उस पर सजा दी। दोस्तों, ऐसा कौन टीचर है जो क्लास में बच्चे बदमाशी करें और उसके से अपने बच्चों को पिटाई करे? मान के चलिए उस क्लास में उनका बेटा भी है और हम सारे बच्चे हैं, उस क्लास में बदमाश बच्चे हैं। हम अगर कोई बदमाशी करते हैं या फिर किताबें फाड़ देते हैं, हल्ला चिल्ला करते हैं, छेड़छाड़ कर बदमाशी करते हैं, तो कौन सा टीचर है जो अपने बच्चों को सजा देता है? ये आश्चर्यजनक कार्य पिता परमेश्वर ही करते हैं। तो दोस्तों, यही है मुक्तिदाता का मतलब। उन्होंने सबों के पापों की क्षमा के लिए, लेकिन एक शर्त रखी पिता ईश्वर ने। उन्होंने कहा, जो प्रभु यीशु के नाम में विश्वास करते हैं वो मुक्ति पाएंगे। तो दोस्तों, हमें बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसे प्रार्थना करनी, चिल्ला के प्रार्थना करें, शांति में प्रार्थना करें, बहुत कुछ ये है वो है। लेकिन प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा है, कैटेगोरिकली साफ साफ कहा है कि तुम मेरा नाम लेकर पिता ईश्वर से मांगोगे, वो सब कुछ देंगे। यूहन्ना 16 अध्याय पद संख्या 23 में कहते हैं, मैं तुम लोग से यह कहता हूँ, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। फिर आगे कहते हैं 26 में, तुम उस दिन मेरा नाम लेकर, मैं तुम लोगों से यह दृष्टांत में कहता हूँ, वह समय आ रहा है जब मैं फिर तुम लोगों को दृष्टांत में कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तुम्हें स्पष्ट शब्दों में पिता के विषय में बताऊँगा। तुम उस दिन मेरा नाम लेकर प्रार्थना करोगे। तो कह रहा है उनका नाम का कितना इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैंने भी इस चैनल का नाम प्रभु यीशु के नाम पे रखा है। दोस्तों, हम लोग बहुत साथ अलग अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं, बहुत से करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने कैटेगोरिकली कहा है कि मुझसे नहीं, पिता से मांगो, मेरा नाम लेकर मांगो। कि मेरा नाम कितना महत्व है, मेरा नाम लेके मांगो, कुछ भी मांगो मेरा नाम लेके, लेकिन उस नाम पे विश्वास होना चाहिए। यही है कहा कि जैसे कि रेगिस्तान में जब यहूदी लोग मूसा लेके जा रहे थे, उस समय यहूदियों ने कुछ गलत शब्द कहे तो पिता ईश्वर ने सांप भेजा। उस सांप को उससे कैसे जहर से कैसे बचे, तो उन्होंने एक सांप को लकड़ी के इसमें काठ में बांध कर खड़ा किया और उस पर उन्हें देखे, जो उन्हें देखेंगे उन्हें मुक्ति मिलेगी, देखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। तो एक विश्वास का चीज़ है। उस समय भी बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा और वो मर गए होंगे। तो यही चीज़ है विश्वास। प्रभु यीशु के नाम पे आप कितना विश्वास करते हैं। पितेश्वर प्रभु यीशु के नाम से ना कि मेरा नाम लेकर के चंगा कोई हो जाएंगे, सच है। क्योंकि नाम आप जिस दिन महत्व दीजिएगा तो पितेश्वर पितेश्वर चमत्कार करेंगे। दोस्तों, आप लोगों के जीवन में कुछ भी कमी है, कुछ भी है, तो प्लीज़ प्रभु यीशु के नाम में पितेश्वर से मांगिए और विश्वास करिए कि प्रभु यीशु के नाम में इतनी शक्ति है कि आप पितेश्वर से प्रार्थना, हर आपके अपराध का, हर आपके दुष्कर्म का, हर चीज़ का जवाब प्रभु यीशु के नाम है। प्रभु यीशु के नाम पे मांगिए और कहिए, प्रभु यीशु ने हमारे लिए पापों की क्षमा के लिए उन्हें क्रूस पर मरे। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पे तुझसे मांगते हैं। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं।
हम प्रभु यीशु के नाम पे पिता यीशु से मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, ये प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे पिता परमेश्वर, कृपा कर ईश्वर, हम बच्चों पर, हम बालकों पर दया कर ईश्वर, कृपा करके हमारी जो भी कमियां हैं, हमारी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, हमारी जो स्थिति अभी खराब है, हम परेशान हैं, हम अविश्वास के जंगल में फंसते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। हे पिता ईश्वर, प्रभु ईश्वर के नाम पे हमें सामर्थ्य दे, हमें इस गर्त से निकाल प्रभु, हमारे अंदर विश्वास दे प्रभु यीशु के नाम पे तुझसे विनती करते हैं। वो सारी जरूरत की चीज़ें दे, हम प्रभु यीशु के नाम पे तुझसे विनती करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होगी। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुरे से बचा। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।